और अब बारी है आपको पूर्वांचल की हॉट सीट बांसडीह विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बलिया की बांसडीह सीट पर करीब 52% मतदान हुआ और सपा से राम गोविंद चौधरी विरोधियों को शिकस्त देते हुए विधानसभा पहुंचे। राम गोविंद चौधरी ने पिछले चुनाव में इस सीट से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय ताल ठोकने वाली केतकी सिंह को हल्के अंतर से हरा दिया था। वहीं अब आपको बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट का चुनावी इतिहास समझने में आसानी होगी। 2007 विधानसभा चुनाव में बलिया की बांसडीह सीट से बसपा के शिव शंकर चौहान ने चुनाव जीता था, लेकिन 2012 में यहां से सपा के राम गोविंद चौधरी ने फतह हासिल की और ये जादू दोबारा भी बरकरार रहा। यही वजह थी कि मोदी लहर के फैक्टर और सुभाषपा से गठबंधन के बावजूद राम गोविंद चौधरी ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। इससे इतना तो साफ है कि इस सीट पर राम गोविंद चौधरी का रसूख काफी मजबूत है। तो ये चुनावी इतिहास हमने आपको इस सीट का बताया। अब बारी है उन चेहरों से रूबरू कराने की जो कि बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा सियासी रसूख रखते हैं और इन कद्दावर चेहरों का काफी प्रभाव होता है। तो इस लिस्ट में अब सबसे ऊपर है समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी। दूसरे नंबर पर नाम आता है केतकी सिंह का, जो पिछले चुनाव में रनर अप रही। तो वहीं तीसरे नंबर पर शिव शंकर चौहान का नाम आता है, जो बसपा से भाजपा में आ चुके हैं और यही वो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द यहाँ की सियासत घूमती है। और अब बारी है आपको बलिया के बांसडीह विधानसभा सीट के इन बड़े सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लगेगा। और इस कड़ी में पहला नाम आता है मौजूदा विधायक राम गोविंद चौधरी का, जो चौथी बार विधायक बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। वो लगातार यहां से दूसरी बार विधायक हैं। 2012 और 2017 में इस सीट से लगातार विधायक बने। हालांकि 2002 में भी सपा के समर्थन से यहां पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और क्षेत्र में काफी ज्यादा सियासी रसूख रखते हैं। तो ये रही बात राम गोविंद चौधरी की। अब बारी है आपको बलिया की बांसडीह सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो इस सीट पर भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनका नाम है केतकी सिंह। पिछले चुनाव में केतकी सिंह रनर अप रही, लेकिन उन्होंने भाजपा से टिकट न मिलने की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्योंकि भाजपा सुभाषपा गठबंधन में पिछली बार ये सीट सुभाषपा के खाते में थी। केतकी सिंह इलाके में बड़ा सियासी चेहरा है। इतना ही नहीं, 2012 में भी इन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और रनर अप रही थी। खास बात यह है कि दोनों चुनाव में उन्हें सपा से राम गोविंद चौधरी ने शिकस्त दी है। और अब आपको बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट के तीसरे कद्दावर चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं। इनका नाम है शिवशंकर चौहान, जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने और उन्होंने राम गोविंद चौधरी को मात दी थी। लेकिन अब ये बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इनके सियासी रसूख की बात करें तो ये दलित और ओबीसी मतदाताओं के बीच मजबूत पैठ रखते हैं और यही वजह है कि इनको भी इस बार भाजपा से उम्मीदवारी का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब आपको बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट के चौथे कद्दावर नेता के बारे में बताते हैं, जो शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और इनका नाम है नीरज सिंह। इनकी भी गिनती इलाके के बड़े नेताओं में होती है और इस विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में रहने वाले ठाकुर वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस बार सपा प्रसपा के साथ लड़ने की वजह से प्रसपा से दावेदारी में ज्यादा दम नहीं रह जाता है।